फिर भी युद्ध देवता संप्रदाय फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्यों को मारने के लिए संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाएगा। सजा के बारे में, यह सजा 10 महासंप्रदायों ने तय की थी। मुझे हमेशा लगता था कि उसने आवेग में आकर काम किया है और परिणामों के बारे में कभी नहीं सोचा। अब लगता है कि मैं गलत था। आदिनाथ बुदबुदाया, शुरू से ही उसने कभी आवेग में आकर काम नहीं किया, वरना फीनिक्स संप्रदाय इतनी सारी शक्तियों को नाराज करके आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। ऐसी परिस्थितियों में वह अभी भी सहन कर सकता है, यानी वह झुक सकता है और खींच सकता है, और उसमें अत्यधिक सहनशीलता है। अगर मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा नहीं कर पाता। स्टार्क परिवार की तरफ अमनदीप भीड़ में सबसे आगे खड़ा था। उसका चेहरा शांत था और वह लगातार देव को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि देव ने मारा हो या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके पीछे 2 बूढ़े भी खड़े थे। उनमें से एक छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर पर था, जबकि दूसरा ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में। इन दोनों की साधना अमनदीप से कहीं ज्यादा ऊंची थी, लेकिन उनके चेहरे सम्मान से भरे थे, जरा भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। महापुरुष, आपने कहा था, क्या वह सचमुच वह व्यक्ति होगा? ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के बूढ़े व्यक्ति ने इस समय अपनी आंखों में संदेह के भाव के साथ कहा। अमनदीप ने अपना सिर हिलाया। वह है या नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रथम पीढ़ी के पुराने पूर्वज की भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती, और यह भी गलत नहीं है कि यह व्यक्ति भविष्यवाणी में प्रकट हो सकता है। लेकिन ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन उसकी शक्ति वास्तव में बहुत कम है, और फीनिक्स संप्रदाय के पीछे अनगिनत परेशानियां हैं, जिन्हें दूर करने में हमें उनकी मदद भी करनी पड़ सकती है। तो क्या? अमनदीप ने उस व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि उसकी शक्ति कम है? वह रत्नेश को, जो छद्म सम्राट क्षेत्र के शिखर पर था, ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में मार सकता था। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अभी अभी किया गया वार उसका छठा वार था, जिसने अखाड़े के प्रकाश पर्दे को सीधे चकनाचूर कर दिया। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के नीचे पूरी तरह से बेजोड़, और एक बार तो ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के हमले का सामना करने में भी सक्षम। अगर आप ड्रैगन गॉड दायरे के आरंभिक चरण में होते तो क्या आप ऐसा कर सकते थे? मैं नहीं कर सकता। ड्रैगन सॉवरेन दायरे का बूढ़ा व्यक्ति अवाक रह गया। किसी को कम मत आकिए। पहली पीढ़ी के पुराने पूर्वज ने प्राचीन ग्रंथ छोड़े हैं, जिनमें दर्ज है कि हमारा युद्ध वंश एक कमजोर जीवन से उत्पन्न हुआ था, और आज तक तारों वाले आकाश की 10 महान जातियों में से एक बन गया है। अमनदीप ने फुसफुसाते हुए कहा, हमारे जन्म के क्षण से ही हमने पूरे स्टार्क परिवार का मिशन निभाया है, और यह मिशन युद्ध वंश को खोलना है। हालांकि यह व्यक्ति अभी केवल ड्रैगन गॉड दायरे के आरंभिक चरण में है, उसकी ताकत सचमुच बहुत ज्यादा है। ड्रैगन गॉड दायरे में कोई और उसके स्तर तक नहीं पहुंच सकता। मुझे विश्वास है कि वह यहाँ कभी नहीं रुकेगा। उसका भविष्य और भी व्यापक होगा, और शायद उसे ऐसे अनुभव होंगे जिनके बारे में आपने और मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। कल्पना करने की तो बात ही छोड़िए। मैं समझ गया, महान पूर्वज। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस ली और फिर कुछ नहीं कहा। सफाई? अमनदीप की धुंधली आंखें सिकुड़ गईं जब उसने फिर से देव की ओर देखा, मुस्कुराते हुए। अगर सफाई ही है तो क्या हुआ? हमारा स्टार्क परिवार बहुत लंबे समय से दुनिया से छिपा हुआ है। शायद बहुत से लोग हमें भूल ही गए हैं। वंश की वंशावली को उजागर करने के लिए उसके बाद सफाई की बात तो दूर, भले ही इसका मतलब पूरे वंश के जीवन का बलिदान देना हो, हम संकोच नहीं करेंगे। हाँ? स्टार्क परिवार में सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे।
रक्तरेखा को खोलना, यही उनका विश्वास था, उनकी चिरकालिक इच्छा थी। लाखों वर्षों से कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया था, और अब आखिरकार आशा प्रकट हुई थी। शायद दूसरों के लिए जीवन किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन स्टार्क परिवार के लिए अगर वे रक्तरेखा को खोलने की इच्छा पूरी कर सकते हैं, भले ही इसका मतलब पूरे कबीले का मरना हो, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे। उसने वास्तव में कोई कदम नहीं उठाया। युद्धपोत पर Z0 महल की तरफ राजेंद्र का चेहरा उदास था, और उसने अपने दांत थोड़े पीस लिए। पूर्वी पूर्वज आदिनाथ और अन्य लोगों की तुलना में उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि देव कोई कदम उठाएगा और युद्ध देवता संप्रदाय के सभी सदस्यों को मार डालेगा। सबसे पहले उसके Z0 महल के लोग नहीं मरे थे। दूसरी बात, अगर देव मारने की हिम्मत करता तो वह संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों का हवाला देकर युद्ध देवता संप्रदाय, तलवार अमर मकबरा और अन्य संप्रदायों के साथ मिलकर देव और फीनिक्स संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत करता। फीनिक्स संप्रदाय के लिए ऐसा हमला निश्चित रूप से असहनीय होगा। कम से कम फीनिक्स संप्रदाय के गुरु के रूप में देव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वह कीमत मौत थी। अगर ऐसा होता तो उन्हें इतनी बड़ी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती और वे अपने इस कांटे देव को उचित रूप से हटा सकते थे। इतनी हद तक सहने के लिए वह स्पष्ट रूप से जानता है कि उन्हें मारने के क्या परिणाम होंगे। यह सुबलियाओं, चाहे क्षमता के मामले में हो, योग्यता के मामले में हो या चालाकी और ताकत के मामले में हो, बेहद उत्कृष्ट है। अगर वह नहीं मरा तो वह सचमुच हमारे लिए भविष्य में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। यह सोचकर राजेंद्र की हत्या की मंशा और भी प्रबल हो गई। और राजेंद्र के अलावा अन्य महासंप्रदाय जैसे कि विशाल द्वीप, तलवार अमर मकबरा आदि स्पष्ट रूप से राजेंद्र जैसे ही विचार रखते थे। लेकिन देव ने उन्हें निराश किया। अनेक चर्चाओं और विचारों के बीच देव ने अपना हाथ वापस खींच लिया, अखाड़े में खड़ा हो गया, शेष युद्ध देवता संप्रदाय के सदस्यों की ओर सीधे देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, भागो। युद्ध देवता संप्रदाय के सदस्य बहुत पहले ही बुरी तरह डर गए थे। नरक के द्वार से गुजरने के बाद वे अपने जीवन को और भी अधिक संजोए हुए थे। इस समय देव की बातें सुनकर उन्होंने जरा भी क्रोध नहीं दिखाया। बिना एक शब्द कहे उन्होंने अपनी पूंछें सिकोड़ लीं और अखाड़े से भाग गए। यहाँ तक कि उनका नेतृत्व कर रहे अक्रम ने भी वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने देव के चरित्र के बारे में सुना था और उसे सचमुच डर था कि देव अपनी बात से मुकर जाएगा और उसे मार डालेगा। हालांकि अगर देव ने सचमुच ऐसा किया तो फीनिक्स संप्रदाय को तो नुकसान होगा ही, उसे खुद और भी ज्यादा नुकसान होगा। इसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अक्रम और अन्य लोगों के आत्मसमर्पण ने युद्ध देवता संप्रदाय के विरुद्ध फीनिक्स संप्रदाय की जीत की नींव पूरी तरह से स्थापित कर दी। चाहे वे पहले स्थान पर रहे हों या नहीं, कम से कम युद्ध देवता संप्रदाय को हराने के बाद फीनिक्स संप्रदाय पहले ही शीर्ष 3 में पहुंच चुका था। इसके बाद क्रमशः दानव क्षेत्र और वन ब्लेड पैलेस के विरुद्ध 2 अंतिम युद्ध होंगे। दानव क्षेत्र और वन ब्लेड पैलेस के बीच युद्ध भी बेहद गर्मागरम थे, क्योंकि दोनों के बारे में अफवाह थी कि वे 10 महासंप्रदायों में शीर्ष 2 प्रमुख शक्तियां हैं। वर्षों से शायद उस अपुष्ट प्रथम स्थान के लिए या शायद मनुष्यों और याओ जानवरों के बीच टकराव के कारण वन ब्लेड पैलेस और दानव डोमेन अक्सर छोटे छोटे युद्धों में उलझे रहते थे, और इन युद्धों में वन ब्लेड पैलेस ने दानव क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक बार जीत हासिल की थी। अब दोनों के अंतः अंतः मध्यस्तर की शक्ति पर एक सीधा टकराव हुआ। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने सभी तरीकों का इस्तेमाल किया और लगातार तालियां बटोरी। अंतिम परिणाम फिर भी वन ब्लेड पैलेस की जीत थी। पिछली संप्रदाय प्रतियोगिता में
वन ब्लेड पैलेस दानव क्षेत्र को हराकर संप्रदाय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा था। इस बार भी वन ब्लेड पैलेस ऐसा कर सका। दानव क्षेत्र मामूली अंतर से हार गया, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 10 से भी कम लोग मारे गए, जबकि वन ब्लेड पैलेस में भी 3-4 लोग मारे गए। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए और दर्जनों लोग मामूली रूप से घायल हुए। दोनों की ताकत में वास्तव में कोई खास अंतर नहीं था। एकमात्र याओ बीस्ट संप्रदाय होने के नाते दानव क्षेत्र की ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर अब तक जीवित रहने और एक सुपर संप्रदाय बनने की क्षमता सभी के लिए स्पष्ट थी। यह कहा जा सकता है कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सभी मनुष्यों ने अनगिनत सेनाएं बनाईं और उनमें से प्रतिभाशाली लोग भी विविध थे, जो विभिन्न शक्तियों में शामिल हो गए। हालांकि केवल एक ही संप्रदाय था जिसमें ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के अनगिनत याओ बीस्ट शामिल हो सकते थे, और वह था दानव क्षेत्र। इस बिंदु से यह देखा जा सकता है कि दानव क्षेत्र ने कितने याओ बीस्ट कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को अवशोषित किया, जो मानवीय संभावना से कहीं अधिक है। यदि याओ बीस्ट कबीले में स्वयं प्रतिभा की कमी और केवल हिंसक स्वभाव न होता, तो वन ब्लेड पैलेस भी दानव क्षेत्र को दबा नहीं पाता। अंतिम लड़ाइयों के प्रारंभिक परिणाम सामने आ चुके थे। वन ब्लेड पैलेस और फीनिक्स संप्रदाय दोनों ने एक-एक राउंड जीता। इसके बाद प्रत्येक संप्रदाय के पास अभी भी 2 लड़ाइयां होंगी। दानव क्षेत्र के लोग सबसे पहले अखाड़े में कदम रखते थे और सीधे फीनिक्स संप्रदाय को अपना निशाना बनाते थे। यह दृश्य देखकर फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोग भौंचक के रह गए। ईशान ने कहा, अरे यह क्या है? हर कोई हमारे फीनिक्स संप्रदाय को एक नरम तेंदुए की तरह मारना चाहता है। क्या उन्होंने यह नहीं देखा कि युद्ध देवता संप्रदाय अभी-अभी हमारे द्वारा लगभग मार डाला गया था? दानव क्षेत्र अभी-अभी वन ब्लेड पैलेस से हार गया है, उनका मनोबल गिर गया है। वे अपना मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो समझ में आता है। अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, देव ने बिना गुस्सा किए शांति से कहा। ये लानत याओ जानवर, सीधे शब्दों में कहूं तो बस जानवरों का एक झुंड हैं। मैं इनसे बहुत पहले ही तंग आ चुका हूं। आज मुझे ईशान की बात पूरी होने से पहले ही उसे एक ठंडी नजर का एहसास हुआ। संप्रदाय गुरु, क्या आप? ईशान के शब्द अनायास ही रुंध गए। देव ने ईशान को घूरा और एक पल बाद कहा, याद रखना, इस दुनिया में जो भी जीवन प्रकट होता है, उसके अस्तित्व का एक कारण होता है। तुम्हारी नजर में वे जानवर हैं, लेकिन उनकी नजर में तुम शायद जानवर जितने भी अच्छे न हो। कम से कम जब दानव क्षेत्र और हमारे बीच ज्यादा दुश्मनी नहीं है, तो मुझे लगता है कि जानवर शब्द बहुत अप्रिय है। क्या तुम मेरा मतलब समझ रहे हो? यह अधीनस्थ समझता है, यह अधीनस्थ अपनी गलती जानता है। ईशान ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसे अपनी गलती मानते देख देव ने आगे कहा, मेरा तुम्हें दोष देने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी जीवन को कम मत आंको, और उससे भी ज्यादा किसी को भी कम मत आंको। याओ जानवर कबीला चाहे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर हो या तारों भरे आकाश में, आधी दुनिया पर कब्जा करता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो सच्चा ड्रैगन कबीला और फीनिक्स कबीला भी याओ जानवरों से संबंधित हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे भी जानवर हैं? ईशान चुप रहा। देव की बातें बहुत मायने रखती थीं। सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स भी याओ बीस्ट के थे, लेकिन वे इंसानों के दिलों में आस्था क्यों बन पाए? सिर्फ इसलिए कि वे बहुत ताकतवर थे। मूलतः ईशान के अभी-अभी कहे गए शब्दों ने याओ पशुकुल को नीचा दिखाया। देव उसे विशेष रूप से एक चेतावनी दे रहा था, अन्यथा उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। सभी जीवन समान हैं। भविष्य में ऐसा मत बनो।
देव को कुछ सूझा और वह अचानक मुस्कुराया। शायद अगर तुम याओ पशुओं के साथ ज्यादा घुल मिलोगे तो तुम्हें उनके प्यारे गुण भी पता चल जाएंगे। उनमें भी प्यारे गुण हैं। विवंश की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, संप्रदाय गुरु, यह मत कहो कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन दानव क्षेत्र के इन लोगों में मुझे केवल हत्या की मंशा और ठंडापन ही दिखाई देता है। जहाँ तक तुम्हारे द्वारा बताए गए प्यारे गुणों की बात है, मैंने सचमुच उन्हें महसूस नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा उनसे बहुत कम संपर्क रहा है। देव ने सिर हिलाया और कहा, याओ जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, वे उतने निर्दयी नहीं होते जितना तुम सोच रहे हो। इंसानों के साथ उनके स्वाभाविक दुश्मन बनने का मूल कारण असल में इंसान ही हैं। क्या तुम सब इसे नहीं समझते? यह बिल्कुल सच है। विवंश ने आह भरी और कहा, इंसानों ने हमेशा से यही माना है कि याओ जानवर खजानों से भरे होते हैं, और याओ जानवर की जितनी ज्यादा साधना होती है उसका मूल्य उतना ही ज्यादा होता है। शुरू से ही याओ जानवरों का शिकार सबसे पहले इंसानों ने ही किया था, और याओ जानवरों के लिए वे सचमुच मासूम हैं। इसलिए अब इंसानों का सामना करते समय उनमें एक सहज बचाव और सावधानी होगी, और यह जिस तरह से व्यक्त होती है वह है हत्या का इरादा और ठंडापन। तुम बिल्कुल सही हो। देव ने सिर हिलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याओ जानवरों में भी प्रतिभाशाली लोग होते हैं। संत क्षेत्र के पावर हाउस रैंकिंग में लगभग आधे पावर हाउस याओ जानवरों के हैं। इसलिए तुम्हें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। यह अधीनस्थ समझता है। फीनिक्स संप्रदाय के लोगों को एक और सबक सिखाया गया और उन्होंने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। चूंकि दानव क्षेत्र ने फीनिक्स संप्रदाय को चुना था और फीनिक्स संप्रदाय ने पहले ही चुनौती स्वीकार कर ली थी, इसलिए युद्ध देवता संप्रदाय का प्रतिद्वंद्वी स्वाभाविक रूप से वन ब्लेड पैलेस था। इस अखाड़े की प्रतियोगिता में युद्ध देवता संप्रदाय के नेता के रूप में अक्रम ने सचमुच बहुत दबाव महसूस किया। वह अभी अभी फीनिक्स संप्रदाय के चंगुल से छूटा था और अब वह वन ब्लेड पैलेस के हाथों में आ गया था। निस्संदेह वन ब्लेड पैलेस का सामना करना और फीनिक्स संप्रदाय का सामना करना पूरी तरह से दो अलग अलग अवधारणाएं थीं। फीनिक्स संप्रदाय का सामना करते समय परिणाम आने से पहले अक्रम को अभी भी पूरा विश्वास था कि वह फीनिक्स संप्रदाय को हरा सकता है। हालांकि अंतिम परिणाम संतोषजनक नहीं था, कम से कम शुरुआत में वह एक आशावादी मनोदशा बनाए रख सका। लेकिन अब वन ब्लेड पैलेस का सामना करते हुए शुरू से ही अक्रम को आत्मविश्वास शब्द लिखना नहीं आता था। उसकी भावनाएं समझ में आती थीं। शायद वन ब्लेड पैलेस का सामना करने वाला कोई और भी ऐसा ही होता। खासकर कविशा के खूबसूरत चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखकर अक्रम को रोने का मन हुआ। वन ब्लेड पैलेस और वोर गॉड सेक्ट की तुलना में ज्यादातर ध्यान फीनिक्स सेक्ट और डेमन डोमेन पर था। हालांकि वन ब्लेड पैलेस और वोर गॉड सेक्ट के बीच लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, फिर भी सभी ने नतीजे का लगभग अंदाजा लगा लिया था। डेमन डोमेन भी वन ब्लेड पैलेस का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो वोर गॉड सेक्ट क्या था? हालांकि फीनिक्स सेक्ट वोर गॉड सेक्ट को दबाने में कामयाब रहा और वोर गॉड सेक्ट के लगभग सभी सदस्यों का वध कर दिया, जिससे एक बार फिर उसकी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इसलिए फीनिक्स सेक्ट और डेमन डोमेन के बीच की लड़ाई वाकई बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दूसरे नंबर का याओ बीस्ट सुपर सेक्ट था और दूसरा एक नया पदोन्नत प्रथम श्रेणी का सेक्ट था। सुपर सेक्ट वोर गॉड सेक्ट भी लगभग दबा हुआ था। दोनों पक्षों की ताकत कम से कम ऊपरी तौर पर बराबरी की कही जा सकती थी। कई लोग पहले से ही मन अंदाजा लगा रहे थे कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कुछ लोगों ने तो मौके पर ही एक जुआघर भी बना लिया, लेकिन बहुत कम लोग दांव लगाने आए।
आखिरकार ऐसे जुआघरों का कोई आधार नहीं था और वे 3 प्रमुख व्यापारिक फर्मों जितने भरोसेमंद भी नहीं थे। यह संभव था कि डीलर पैसे लेकर भाग जाए। सबकी चौकस निगाहों के बीच फीनिक्स संप्रदाय के लोग अखाड़े में देर से पहुंचे। संप्रदाय गुरुदेव, क्या शानदार प्रदर्शन था! दानव क्षेत्र के युवक ने देव और अन्य लोगों को आते देख एक हल्की सी क्रूर मुस्कान बिखेरी। तुम फीनिक्स संप्रदाय के पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे दानव क्षेत्र को इतनी देर तक इंतजार करवाया, युवक ने आगे कहा। इस व्यक्ति का नाम जावेद था। कुछ याओ जानवरों के नाम इंसानों के नामों से मिलते जुलते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसानी नामों से काफी अलग होते हैं। जावेद इस बार दानव क्षेत्र का नेता था। पहले चरण से तीसरे चरण तक वह हमेशा से रहा था। पहले चरण में दानव क्षेत्र ने बड़े कुओं के आधे प्रवेश द्वार छोड़ दिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देव की ताकत देखकर स्वेच्छा से उन्हें छोड़ दिया था, न कि इसलिए कि देव ने उन्हें मजबूर किया था। तुम्हारा नाम क्या है? देव ने ऊपर देखा और अचानक पूछा। जावेद चौंका, फिर ठंडी सांस लेते हुए बोला, लगता है संप्रदाय प्रमुख देव सचमुच घमंडी हैं। क्या आपने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले हमारे बारे में जानने के लिए कोई किताब भी नहीं खरीदी? किताब? देव ने सिर हिलाया, कभी नहीं सुना। मेरा नाम जावेद है, जावेद ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। देव का व्यवहार बनावटी नहीं लग रहा था। जाहिर है कि उसे सचमुच कुछ नहीं पता था। दरअसल संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही 9 हेवंस टॉवर ने भाग लेने वाली प्रमुख सेनाओं और उनके सदस्यों के आंकड़े एकत्र कर लिए थे और एक किताब भी तैयार कर ली थी। इसमें न केवल प्रत्येक भाग लेने वाली सेना के नेताओं और सदस्यों की साधना, आयु और अन्य जानकारी दर्ज थी, बल्कि उनके नाम भी थे। ऐसी किताब जिसकी कीमत 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स थी, महंगी नहीं थी, लेकिन कई सेनाओं ने इसे खरीदा और हर बार इससे 9 हेवंस टॉवर को बहुत धन मिलता था। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय इस प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रहा था और किसी ने उसे सूचित नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं कि दानव क्षेत्र में करोड़ों शिष्य होते हैं। इतने सारे शिष्यों से अलग दिखने और इस संप्रदाय प्रतियोगिता में दानव क्षेत्र के नेता बनने के लिए आप वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, देव ने सच्चे दिल से प्रशंसा की। हालांकि जावेद ने उसकी प्रशंसा को मजाक समझा। सुबलियाओ, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा फीनिक्स संप्रदाय इतनी दूर तक पहुंच गया है, तुम सबको नजरअंदाज कर सकते हो। पहले चरण में मेरे दानव क्षेत्र ने बड़े कुएं के प्रवेश द्वार छोड़ दिए थे क्योंकि हम वहां तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अगर तुम इतने घमंडी बने रहे तो मेरा दानव क्षेत्र तुम्हें बता देगा कि अपनी क्षमता से बाहर होने का क्या मतलब है, जावेद ने ठंडे स्वर में कहा। घमंडी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं घमंडी हूं? देव ने भौहें चढ़ाते हुए सीधे जावेद की ओर देखा। मैंने याओ जानवरों को कभी भी प्राणघातक दुश्मन नहीं माना, नहीं मैं तुम्हें नीचा दिखाने का कोई विचार रखता हूं। इसलिए जब तुम मुझसे बात करो तो बेहतर है कि तुम इतने वैश्या न बनो। इससे न तो तुम्हें कोई फायदा होगा और न ही मुझे। यह अच्छा लगता है, लेकिन याओ जानवर और इंसान जन्म से ही स्वाभाविक दुश्मन रहे हैं, है ना? क्या तुम हमसे कोई दुश्मनी नहीं रखोगे? जावेद ने कहा, इस सारी नफरत की जड़ तुम इंसानों से है। तुम अपनी बुद्धि पर, जो दूसरी नस्लों से कहीं ज्यादा है, भरोसा करते हो कि तुम याओ जानवर नस्ल के याओ दान, मांस और अपने लिए उपयोगी कई अन्य चीजों का लालच करोगे। जब भी तुम उनसे मिलोगे, चाहे वह मेरी याओ जानवर नस्ल का कोई बच्चा ही क्यों न हो, तुम उन्हें सीधे घातक बल से मार डालोगे, बेहद क्रूर और अत्याचारी। मेरी याओ जानवर नस्ल क्रूर दिखती है, लेकिन असल में
तुम इंसान सबसे क्रूर नस्ल हो जो एक छद्म मुखौटे के नीचे रहती हो। देव एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मनुष्य एक ही जाति है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। मनुष्यों के बीच भी तो आपसी मारकाट होती है ना? यह सब तुम्हारे लालच की वजह से है। यह कोई वजह नहीं हो सकती कि तुम मेरी आओ जानवर जाति के साथ स्वाभाविक दुश्मनी करो, जावेद ने कहा। भूल जाओ। अगर तुम ऐसा ही मानते रहे तो यह संप्रदाय कोई और स्पष्टीकरण नहीं देगा। देव थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे कि मैंने और मेरे फीनिक्स संप्रदाय ने कभी याओ जानवरों को कम नहीं आंका है। दुश्मनी न होने पर मैं याओ जानवर जाति के साथ दोस्ती करना पसंद करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने अपनी हथेली हिलाई और शेनयांग की लकड़ी का एक विशाल टुकड़ा तुरंत प्रकट हो गया। जब शेनयांग की लकड़ी का विशाल टुकड़ा दिखाई दिया तो जावेद और बाकी सभी ने सावधानी बरती और तुरंत एक कदम पीछे हट गए, जबकि ड्रैगन फोर्स किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार उमड़ पड़ा। जाहिर है इंसानों के प्रति उनकी सतर्कता बहुत ज्यादा थी और उन्हें अब भी लग रहा था कि देव उन्हें अचानक पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर देव मन ही मन आह भर सका। शेनयांग की लकड़ी का यह विशाल टुकड़ा बिल्कुल शेनयांग की लकड़ी ही था, और शेनयांग की लकड़ी के ऊपर तिरछी आंखों वाला एक बहुत ही शानदार पक्षी याओ जानवर खड़ा था। यह याओ जानवर 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया थी। इतनी लंबी तल्लीनता के बाद 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया का रूप और भी मनमोहक हो गया। उसके शरीर के चारों ओर एक रंगीन प्रभामंडल उसे हल्के से घेरे हुए था। इस प्रभामंडल में 5 रंग थे और छठा रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जल्द ही 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को देखकर जावेद और बाकी लोगों के हाव भाव बदल गए और वे जोर से चिल्लाए, सुबलियाओ, तुमने मेरी जाति के एक सदस्य को पकड़कर कैद करने की हिम्मत की। तुम मौत के लायक हो। मैंने इसे कैद नहीं किया है। अगर मैं इसे अभी छोड़ भी दूं तो भी यह आनाकानी करेगा। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करो? देव ने कहा। बकवास! जावेद चिल्लाया, याओ जानवर कभी भी इंसानों के साथ नहीं रहेंगे, खासकर 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया जाति। योग्यता के मामले में वे मेरी याओ जानवर जाति की सबसे उत्कृष्ट जातियों में से एक हैं, स्वाभाविक रूप से अनियंत्रित। यह तुम्हारे हाथों में कैसे झुक सकती है? मैं फिर से समझाता हूं, यह झुक नहीं रही है। नहीं, मैंने इसे पकड़कर कैद किया है। हमारा रिश्ता दोस्ती का है। देव ने कुछ अधीरता से कहा, फिर अचानक शेनयांग की लकड़ी हटा दी। यो शेनयांग की लकड़ी हटाते ही 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की आंखें तुरंत खुल गईं। उसके सुंदर पंख फड़फड़ा रहे थे, लगातार देव के चारों ओर फड़फड़ा रहे थे, और उसकी तीखी आवाज मानो बिगड़ैल होने का नाटक कर रही थी। जब उसने 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को लगातार देव के चक्कर लगाते और स्नेह से पेश आते देखा तो जावेद पूरी तरह से दंग रह गया। न केवल वह बल्कि दानव क्षेत्र के अन्य लोगों ने भी अविश्वास के भाव प्रकट किए। उनके असली रूप याओ जानवर थे और वे सबसे अच्छी तरह जानते थे कि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया कबीला कितना अदम्य है। इंसानों की तो बात ही छोड़िए, याओ जानवर कबीले के सबसे ताकतवर व्यक्ति के लिए भी उन्हें वश में करना असंभव होगा। याओ जानवरों के बीच 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया कबीला का दर्जा इंसानों के बीच युद्ध कबीला जैसा था। उनके स्वभाव भी एक जैसे थे, वे आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करते थे। जावेद और अन्य लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया एक दिन किसी इंसान के आगे झुक जाएगी।
नहीं, शायद इसका वर्णन करने के लिए समर्पण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, अनुसरण ज्यादा उपयुक्त होगा। क्या तुम जानते हो कि मैं इससे दोस्ती क्यों कर सकता हूँ? देव ने जावेद की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैंने अभी जो लकड़ी रखी है उसे शेन्यांग लकड़ी कहते हैं। हो सकता है आपको इस लकड़ी का उपयोग न पता हो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के लिए बेहद फायदेमंद है। मैं इसे बढ़ने में मदद करता हूं और यह मुझे लड़ने में मदद करती है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, दोस्त यही करते हैं। जैसा आपने कहा, इसे पकड़कर जबरदस्ती कैद में डालने का मतलब है इसे मेरे लिए लड़ने के लिए मजबूर करना। और याओ बीस्ट कबीले के सदस्य होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि अगर सच में ऐसा होता तो 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करती। जावेद चुप हो गया और दानव क्षेत्र के सभी शिष्य भी चुप हो गए। शुरू से ही मनुष्यों के प्रति उनकी घृणा बहुत ज्यादा थी। अगर उनका सामना मनुष्यों से होता तो वे या तो उन्हें घूरते या सीधे हमला कर देते। जहां तक मनुष्यों से दोस्ती करने की बात है तो यह बिल्कुल असंभव था, क्योंकि अतीत में याओ जानवर थे जिनके मनुष्यों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन मनुष्य बहुत चालाक थे और याओ जानवरों के साथ कभी सम्मान से पेश नहीं आते थे। अंतिम परिणाम हमेशा शोषण ही होता था। जावेद और अन्य लोगों के लिए मनुष्यों के बारे में अपना नजरिया एक पल में बदलना असंभव था। ठीक है, भले ही आप जो कह रहे हैं वह सच हो। जावेद ने एक पल सोचा, फिर कहा, लेकिन इससे मेरे याओ जानवर कुल का मनुष्यों के प्रति नजरिया नहीं बदल सकता, नहीं यह हमारे दोनों कुलों के बीच के रिश्ते को बेहतर बना सकता है। मैं बस इतना कर सकता हूं कि आपके फीनिक्स संप्रदाय से बिना किसी घृणित तरीके का इस्तेमाल किए खुले तौर पर और सम्मानपूर्वक लड़ूं। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, देव ने सिर हिलाया, तुम याओ जानवर हो और हम इंसान हैं। हम सब ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के जीव हैं। अब जब ड्रैगन मार्शल क्लेश हम पर आ पड़ा है तो हमें भविष्य में बाहरी दुश्मनों के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। अगर दुश्मनी न हो तो यह संप्रदाय भी एक दूसरे को मारने को तैयार नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जावेद ने एक सांस ली और उसके हाथ के एक झटके से एकदम काले क्रिस्टल का एक टुकड़ा प्रकट हुआ। इस क्रिस्टल के प्रकट होने के बाद उसके ऊपर काली धुंध छा गई, ठीक वैसे ही जैसे पहले टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड द्वारा डाला गया श्राप क्षीण। हालांकि इस काली धुंध ने अंततः एक विशाल आकृति बना ली जो दानव क्षेत्र के लोगों के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था। यह दानव देवता हैं, मेरे याओ जानवर कुल के देवता। जावेद ने समझाया, इस दैत्य देवता की सहायता से मेरे दैत्य क्षेत्र के कई शिष्यों की शक्ति बढ़ाई जा सकती है और सभी शिष्यों की सभी गैरघातक चोटों की मरम्मत की जा सकती है। क्या यह फिर से ऐसा ही है? देव ने भौहें चढ़ाई और कहा, क्या तुम जानते हो कि युद्ध देवता संप्रदाय अभी इतनी बुरी तरह क्यों हार गया? क्यों? जावेद ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि युद्ध देवता संप्रदाय को युद्ध देवता की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन अखाड़े के प्रकाश अवरोध की उपस्थिति के कारण वह यह नहीं जानता था कि नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक के अभिशाप क्षीणन ने युद्ध देवता की शक्ति को सीधे नष्ट कर दिया था। मेरे फीनिक्स संप्रदाय के नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक के पास एक गुप्त कला है जो तुम्हारे दैत्य देवता की शक्ति के आशीर्वाद को नष्ट कर सकती है और तुम्हारी साधना को भी कमजोर कर सकती है। जैसे ही देव ने कहा, उसने अपना हाथ हिलाया और नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक तुरंत प्रकट हो गया। फुस! वे देव का आशय समझ गए और बिना कुछ कहे फिर से श्राप दे दिया। दानव क्षेत्र के शिष्यों के हाव भाव तुरंत बदल गए। उनकी शक्ति, जिसे दानव देवता ने आशीर्वाद दिया था,
उसी क्षण अपनी मूल अवस्था में लौट आई। उसी समय नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक ने भी दुर्बलता का श्राप दिया। दानव क्षेत्र के कई शिष्यों की आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरों पर गहरा भय छा गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी साधना को दबा दिया हो। न केवल दानव देवता की शक्ति से आशीर्वादित शक्ति समाप्त हो गई थी, बल्कि उनकी अपनी सच्ची साधना भी तेजी से कम हो रही थी। पहले युद्ध देवता संप्रदाय की तरह पलक झपकते ही पूरे दानव क्षेत्र के 1000 लोगों में से 9/10वां हिस्सा ड्रैगन कोर क्षेत्र में गिर गया था। यह जावेद का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी शक्ति भी स्वाभाविक रूप से इसी तरह कम हो गई थी और उनके पीछे दानव देवता की विशाल मायावी आकृति एक धमाके के साथ ढह गई और गायब हो गई। युद्ध देवता संप्रदाय के सभी लोगों की साधना को कमजोर करने के बाद मैंने छठी तलवार छोड़ दी। देव ने शांति से कहा, तुम्हें इसे देखना चाहिए था। अगर वे शापित सुपर संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों का बहाना न बनाते तो मैं युद्ध देवता संप्रदाय के उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता। जावेद के चेहरे पर अनिश्चितता थी। इस समय उसके विचार अक्रम और युद्ध देवता संप्रदाय के अन्य लोगों जैसे ही थे। उनकी साधना इतनी कमजोर हो जाने के कारण वे युद्ध कैसे कर सकते थे? वास्तव में साधना क्षेत्र के संदर्भ में जो लोग इस संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे और जो महासंप्रदाय भी थे, दानव क्षेत्र के शिष्य और युद्ध देवता संप्रदाय के शिष्य सभी एक ही क्षेत्र में थे। दानव क्षेत्र के शक्तिशाली होने का कारण उनके याओ पशुकुल की अनूठी विरासत थी। लाखों वर्षों की उस विरासत में कुछ अत्यंत शक्तिशाली गुप्त कलाएं थीं। निःसंदेह दानव क्षेत्र में कई याओ पशु प्रतिभाएं थीं और उनके शिष्यों की शक्ति वास्तव में युद्ध देवता संप्रदाय की तुलना में थोड़ी अधिक थी। लेकिन इस समय इन दानव क्षेत्र के शिष्यों की समग्र साधना कमजोर हो गई थी। भले ही उनकी विरासत मजबूत थी, फिर भी उनके पास केवल थोड़ी सी शक्ति ही थी। फीनिक्स संप्रदाय बिना किसी गुप्त कला का उपयोग किए उन्हें दबा सकता था। उन्हें केवल साधारण साधना से क्षेत्र के संदर्भ में यदि वे ड्रैगन कौशल या इसी तरह के किसी अन्य कौशल का उपयोग करते तो निस्संदेह दानव क्षेत्र को करारी हार का सामना करना पड़ता। देव ने जावेद को यह बताया कि उसने युद्ध देव संप्रदाय की शक्ति को कमजोर करने के बाद छठी तलवार का प्रयोग किया था। पहला एक चेतावनी और दूसरा एक निवारक। उस प्रहार की शक्ति धरती हिला देने वाली थी, यहाँ तक कि अखाड़े का प्रकाश अवरोध भी सीधे चकनाचूर हो गया। जावेद को यह जानने के लिए इसे आजमाने की जरूरत नहीं थी कि यह कितना भयानक था। अगर देव इस समय फिर से ऐसा प्रहार करता तो दानव क्षेत्र बच नहीं पाता। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। आखिरकार मेरे फीनिक्स संप्रदाय और दानव क्षेत्र के बीच ज्यादा दुश्मनी नहीं है। जावेद के अनिश्चित भाव को देखकर देव ने कहा, इसके अलावा मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर याओ बीस्ट सेट के रूप में खड़ा होना और सभी द्वारा दूसरे सबसे शक्तिशाली के रूप में अफवाह फैलाना वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। भविष्य के ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को निश्चित रूप से आपकी आवश्यकता होगी। आप अन्य मनुष्यों से अलग हैं। जावेद काफी देर तक चुप रहा, फिर आखिरकार देव को एक जटिल भाव से देखते हुए आह भरी, मेरा दानव क्षेत्र हार मानता है। धन्यवाद। देव ने हल्के से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराया। दोनों अपने दिलों में जानते थे कि जावेद के हार मानने का कारण देव के शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि कमजोर होने के बाद दानव क्षेत्र वास्तव में फीनिक्स संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं था। वरना देव चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, जावेद कभी हार नहीं मानता। आपके फीनिक्स संप्रदाय के पास एक ऐसी गुप्त कला है जो साधना को कमजोर कर देती है। इसे स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता है।
वन ब्लेड पैलेस का सामना करने पर भी आप निश्चित रूप से जीतेंगे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जावेद ने देव को फिर से गहराई से देखा, फिर दानव क्षेत्र के लोगों को अखाड़े से बाहर ले गया। जाते समय जावेद रुका और बोला, अभी अभी दानव पूर्वज ने संदेश भेजा है कि अगर संप्रदाय गुरुदेव के पास समय हो तो वे कुछ देर आराम करने के लिए दानव क्षेत्र आ सकते हैं। हमारा दानव क्षेत्र निश्चित रूप से संप्रदाय गुरुदेव को एक सम्मानित अतिथि के रूप में मानेगा और उनका सर्वोत्तम शिष्टाचार के साथ स्वागत करेगा। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं जाऊंगा। देव ने कहा, कृपया मेरे लिए दानव पूर्वज का धन्यवाद करें। जब बाहर अनगिनत लोगों ने देखा कि दानव क्षेत्र के लोग वास्तव में अखाड़े से नीचे आ गए हैं, तो वे कुछ स्तब्ध रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। जावेद और देव के शब्द अखाड़े के हल्के पर्दे से ढक गए थे, इसलिए वे उन्हें सुन नहीं पा रहे थे। जैसे ही वे सोच रहे थे, पूर्वी पूर्वज की आवाज आई, फीनिक्स संप्रदाय और दानव क्षेत्र के बीच युद्ध। दानव क्षेत्र हार मानता है, फीनिक्स संप्रदाय जीतता है। क्या क्या यह सचमुच मेरे साथ खिलवाड़ नहीं है? दानव क्षेत्र ने भी हार मान ली। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सुपर संप्रदाय फीनिक्स संप्रदाय के लिए रास्ता बना रहे हैं? दानव क्षेत्र दूसरे नंबर का एक सुपर संप्रदाय है और वे हमेशा हम इंसानों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं। पहले दौर में फीनिक्स संप्रदाय ने उनके बड़े कुओं के आधे हिस्से भी छीन लिए। अपने चरित्र के साथ वे इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हैं? उन्होंने असली लड़ाई भी नहीं की, दोनों पक्षों ने बस दिखावे के लिए दो काली धुंध छोड़ी। मैं सचमुच पूछना चाहता हूं, वो काली धुंध आखिर क्या थी? मुझे नहीं लगता कि दानव क्षेत्र फीनिक्स संप्रदाय से हारेगा। यह तीन प्रमुख व्यापारिक फर्मों की चाल होगी। उन्होंने जानबूझकर फीनिक्स संप्रदाय को हमारे स्पिरिट स्टोन्स को ठगने वाला पहला व्यक्ति बनने दिया। हम शायद तीन प्रमुख व्यापारिक फर्में अकेले इन सुपर संप्रदायों को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यह सुनकर कि डेमन डोमेन ने सचमुच हार मान ली है, सभी अवाक रह गए। कल्पित जयकारे नहीं लगे, बल्कि गालियों का एक कोलाहल सुनाई दिया और सभी को लगा कि डेमन डोमेन जानबूझकर आसानी से हार मान रहा है। दरअसल यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। डेमन डोमेन हर लिहाज से हार नहीं मान सकता था। ज्यादातर लोगों के मन में उन्हें फीनिक्स सेक्ट से मरते दम तक लड़ना चाहिए था। यह नतीजा उन्हें बिल्कुल अस्वीकार्य था, खासकर तब जब फीनिक्स सेक्ट पहले स्थान के एक कदम और करीब आ गया था। अगर फीनिक्स सेक्ट वन ब्लेड पैलेस को फिर से हरा देता तो वे इस अखाड़े की प्रतियोगिता में प्रथम होते और तीनों राउंड में अभूतपूर्व रूप से प्रथम, और यहां तक कि इस सेक्ट प्रतियोगिता में भी प्रथम। और वन ब्लेड पैलेस और फीनिक्स सेक्ट के बीच के रिश्ते को देखते हुए यह बहुत संभव था कि वन ब्लेड पैलेस विनम्रतापूर्वक पहला स्थान दे देता। अगर फीनिक्स सेक्ट सचमुच पहला स्थान ले लेता तो उनके स्पिरिट स्टोन पूरी तरह से खो जाते। यह कुछ ऐसा था जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। आखिर किसने सोचा होगा क्या फीनिक्स संप्रदाय एक प्रथम श्रेणी संप्रदाय होने के नाते वास्तव में इस मुकाम तक पहुंच सकता है? इन करोड़ों लोगों में से कुछ ने फीनिक्स संप्रदाय को दूसरे स्थान पर, कुछ ने तीसरे स्थान पर, लेकिन ये संख्या बहुत कम थी। ज्यादातर ने फीनिक्स संप्रदाय को शीर्ष 10 से बाहर होने पर दांव लगाया था। इस बिंदु से फीनिक्स संप्रदाय के बारे में उनके विचार समझ में आ रहे थे। डेमन डोमेन, क्या तुम सब मूर्ख हो? धिक्कार है तुम पर, तुमने लड़ाई भी नहीं की, बस सीधे हार मान ली। क्या तुम हमेशा से हम इंसानों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं रहे हो? अब तुम इतने कायर क्यों हो?
हमें बताओ, क्या तुमने जानबूझकर हमारे स्पिरिट स्टोन्स को ठगने के लिए 3 प्रमुख व्यापारिक फर्मों के साथ साजिश रची थी? कई लोगों ने अपना गुस्सा डेमन डोमेन पर निकाला और ये शब्द सुनकर जावेद का पहले से ही अप्रिय भाव और भी ज्यादा हो गया। वाकई तुम इंसान अभी भी इतने लालची हो, सिर्फ परिणाम देखते हो और प्रक्रिया के बारे में कभी नहीं पूछते। तुम्हें समझाना सुअरों के आगे मोती फेंकने जैसा है, समय की बर्बादी। जावेद ने ठिठोली की, उसकी नजर भीड़ पर घूम रही थी और उसने ठंडी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। इन लोगों की तुलना में उसे धीरे धीरे लगने लगा कि देव उनसे सचमुच अलग है। फीनिक्स संप्रदाय और दानव क्षेत्र के बीच मुकाबला जल्दी खत्म हो गया, लेकिन वन ब्लेड पैलेस और युद्ध देवता संप्रदाय के बीच मुकाबला थोड़ा धीमा था। यह देखा जा सकता था कि हालांकि युद्ध देवता संप्रदाय ने युद्ध देवता की शक्ति का इस्तेमाल किया था, फिर भी वे वन ब्लेड पैलेस द्वारा लगातार दबा दिए गए थे। वे इस समय अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हार निश्चित थी, यह बस समय की बात थी। हालांकि यह स्वीकार करना होगा कि युद्ध देवता संप्रदाय युद्ध देवता की शक्ति के आशीर्वाद से वास्तव में युद्ध देवता कहलाने के योग्य था। देव ने स्पष्ट रूप से देखा कि जब युद्ध देवता संप्रदाय के शिष्यों ने हमला किया तो वे बेहद शक्तिशाली थे। अगर टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक के श्राप से कमजोर करने वाली गुप्त कला न होती तो यह वास्तव में अनिश्चित होता कि फीनिक्स संप्रदाय और युद्ध देवता संप्रदाय के बीच युद्ध में कौन मजबूत था या कमजोर। वन ब्लेड पैलेस वाकई बहुत शक्तिशाली है। देव ने अखाड़े की ओर देखते हुए बुदबुदाया, उनके पास कोई शक्ति संवर्धन नहीं है। वे पूरी तरह अपनी साधना और अपने पास मौजूद ड्रैगन कौशल पर निर्भर हैं। फिर भी वे युद्ध देवता संप्रदाय को लगातार दबा सकते हैं, जिसे युद्ध देवता की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। यह शक्ति वास्तव में प्रथम पुकारे जाने योग्य है। वे शक्तिशाली हैं या नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी अगर उनका हमसे सामना हुआ तो वे निश्चित रूप से कमजोर हो जाएंगे। ईशान हंसा। ईशान, तुम घमंडी हो रहे हो, विवंश ने गंभीरता से कहा। क्या मैं घमंडी हूं? ईशान ने आंखें घुमाई। विवंश ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम सचमुच घमंडी हो। तुम्हें वन ब्लेड पैलेस के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए, वन ब्लेड पैलेस जरूर हार मान लेगा। हा हा हा। महामहिम के शब्द अंतर्दृष्टिपूर्ण हैं। ईशान ने बेपरवाही से सिर हिलाया। दिव्या बार बार आंखें घुमा रही थी, काश वह जाकर इन दोनों को पीट पीट कर मार डालती। देव ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, लेकिन उन दोनों ने जो कहा वह सच था। टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड का श्राप कमजोर होने के कारण पूरे ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट में कोई भी ताकत उसका विरोध नहीं कर सकती थी। लगभग 10 मिनट बाद वोर गॉड सेक्ट आखिरकार टिक नहीं सका और अक्रम ने हार मान ली। नतीजा सामने आया, वन ब्लेड पैलेस जीत गया। सभी ने आह भरी, लेकिन यह जायज था। अब तक फीनिक्स सेक्ट ने 2 मैच जीते थे, वन ब्लेड पैलेस ने 2 मैच जीते थे और डेमन डोमेन और वोर गॉड सेक्ट दोनों 2 मैच हार गए थे। पहला स्थान निश्चित रूप से फीनिक्स सेक्ट और वन ब्लेड पैलेस के बीच तय होगा। जो भी पक्ष पहले जीतेगा, दूसरा सीधे दूसरे स्थान पर होगा। तीसरे स्थान के लिए यह इस अंतिम मैच में डेमन डोमेन और वोर गॉड सेक्ट में से निकलेगा। अगले आखिरी 2 हैं 4 संप्रदायों के बीच मुकाबले। पूर्वी पूर्वज की आवाज आसमान में गूंजी। मुकाबलों के समापन के बाद ड्रैगन मार्शल विल स्वतंत्र रूप से इस महाप्रतियोगिता का पहला स्थान निर्धारित करेगा और पास भी जारी करेगा। अब से 1 महीने बाद दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुल जाएगा और पास के साथ कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है और सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। ये शब्द कहते ही अनगिनत लोग उत्साहित हो गए।
इस बीच दानव क्षेत्र और युद्ध देव संप्रदाय के लोग अखाड़े में दौड़ पड़े। जहां तक वन ब्लेड पैलेस और फीनिक्स संप्रदाय की बात है, कविशा ने देव को अखाड़े की ओर आते देखा और आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, देव, तुम्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा वन ब्लेड पैलेस तुम्हें आसानी से जीत दिला देगा। इस संप्रदाय प्रतियोगिता में पहला स्थान तुम्हें दिया गया है। सचमुच? अरे बाप रे, ये तो पहला स्थान है। वन ब्लेड पैलेस की ताकत के साथ वे इसे पूरी तरह से जीत सकते थे। वे इसे यूं ही दे रहे हैं। वन ब्लेड पैलेस और फीनिक्स सेक्ट के रिश्ते को देखते हुए मुझे पहले से ही अंदाजा था कि नतीजा यही होगा। हालांकि फीनिक्स सेक्ट ने तीनों राउंड में पहला स्थान हासिल किया, लेकिन इस तरह का पहला स्थान बहुत ही अवसरवादी तरीके से आया और वास्तव में इसके लायक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। यह रैंकिंग ड्रैगन मार्शल विल द्वारा जारी किए गए पास को निर्धारित करती है और अलग अलग स्तर के पास डेमन इम्मोर्टल होली डोमेन में अलग अलग अवसर प्रदान करते हैं। क्या वन ब्लेड पैलेस को इन चीजों की परवाह भी नहीं है? कविशा के शब्द फैलते ही देव के कुछ बोलने से पहले ही जोरदार हंगामा मच गया। हालांकि उन्होंने अंदाजा लगा लिया था, फिर भी वे मानने को तैयार नहीं थे। शुरू से ही वन ब्लेड पैलेस को बाकी सभी ताकतों पर जबरदस्त बढ़त हासिल थी। वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि वन ब्लेड पैलेस यह पहला स्थान क्यों छोड़ देगा। ज्यादातर लोगों को लगता था कि अगर वन ब्लेड पैलेस फीनिक्स संप्रदाय से लड़ता तो 80% संभावना थी कि वन ब्लेड पैलेस जीत जाएगा। तुम इतने दयालु होगे? देव रुका और कविशा की ओर देखने लगा। कविशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, जरूर, कुछ शर्तें हैं। मैंने यह पहला स्थान छोड़ दिया है, इसलिए तुम मुझसे मैजिक क्रिस्टल तोप के पैसे नहीं मांग सकते। तो चलो लड़ते हैं, देव ने बिना कुछ सोचे सीधे अखाड़े की ओर बढ़ते हुए कहा। अरे तुम यहीं रुक जाओ, कविशा ने अपना छोटा सा पैर पटकते हुए गुस्से से कहा। बदबूदार देव, ये तो बस कुछ 100 अरब स्पिरिट स्टोन हैं। अगर तुम मेरे नहीं लेते तो क्या तुम मर जाते? वन ब्लेड पैलेस का एक बड़ा परिवार और एक बड़ा व्यवसाय है। तुम्हारे लिए कुछ 100 अरब स्पिरिट स्टोन कुछ भी नहीं हैं, लेकिन मेरे फीनिक्स संप्रदाय की तुलना नहीं की जा सकती, देव ने सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कविशा ने देव को नाराजगी से घूरते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दोगे। लेकिन इस युवती ने फिर भी हार मान ली। तुम मुझ पर एहसान करो। देव मुस्कुराया, न तो सहमत हुई और न ही मना किया। वास्तव में वन ब्लेड पैलेस द्वारा फीनिक्स संप्रदाय की सुरक्षा के साथ चाहे वह उपकार हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और देव और कविशा के रिश्ते को देखते हुए अगर कविशा की सचमुच कोई जरूरत थी तो क्या देव उसकी मदद नहीं कर सकता था? मुझे एक बात पर जोर देना है। देव ने कविशा की ओर देखा, थोड़ा सोचते हुए, और कहा, यह पहला स्थान मुझे आपके वन ब्लेड पैलेस ने नहीं दिया था। आप जानते हैं, वन ब्लेड पैलेस के ये लोग फीनिक्स संप्रदाय के विरोधी नहीं होंगे। तुम्हें इतना भरोसा है? कविशा की भौहें ऊपर उठ गईं। हाँ, मुझे इतना भरोसा है, देव ने सिर हिलाया। ठीक है, सोचो जो चाहो। कविशा ने मुंह बनाया और फिर कहा, पिताजी ने मुझे एक संदेश भेजा है। दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुलने में अभी 1 महीना बाकी है। इस महीने के दौरान सावधान रहना। अगर तुम तैयार हो तो पहले वन ब्लेड पैलेस आ जाओ। पिताजी को भी तुमसे कुछ बात करनी है। मैं समझ गया। देव ने सिर हिलाया। उसने शुरू में संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद सीधे वन ब्लेड पैलेस जाने की योजना बनाई थी।
देव अभी भी जलचंद्र दिव्य ब्लेड को करीब से देखना चाहता था। याद रखना, तुम्हें सावधान रहना होगा। जाने से पहले कविशा ने गंभीरता से देव से फिर पूछा, क्या यह आखिरकार आ रहा है? देव ने गहरी सांस लेते हुए भौहें चढ़ाई। ईशान, यहां। देव ने ईशान से कहा, इस संप्रदाय प्रतियोगिता के समाप्त होने के बाद तुरंत कविशा और अन्य लोगों के साथ वन ब्लेड पैलेस चले जाओ। बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बिना अनुमति के जाने की अनुमति नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो? यह। ईशान चौंक गया और पूछा, संप्रदाय गुरु, क्या आपका मतलब कोई मुझे मारना चाहता है? देव के शब्द कुछ हद तक सिहरन पैदा करने वाले थे। उसकी नजर शांत दिख रहे राजेंद्र और बाकियों पर पड़ी और उसके दिल में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। तो फिर तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, ईशान ने देव के विचार तुरंत समझ लिए और बेचैनी से कहा, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ चलूंगा। देव ने कहा, हालांकि ये लोग अब पागल कुत्ते बन गए हैं। ये मुझे इस तरह आगे बढ़ने नहीं देंगे। शायद ये वन ब्लेड पैलेस से दुश्मनी मोल लेकर मुझे मौत के घाट उतार देंगे। मेरा कहना यह है कि मेरे पास भागने का रास्ता है, लेकिन तुम्हें अपनी जान बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्या हमें सिर्फ तुम्हारा शिकार होते देखना है? ईशान ने बेचैनी से कहा। तो फिर और क्या किया जा सकता है? देव ने ईशान के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय ने इस संप्रदाय प्रतियोगिता के तीनों राउंड में पहला स्थान हासिल किया है, लेकिन अंततः यह एक मध्यमस्तरीय शक्ति ही है। उच्चस्तरीय शक्ति के मामले में केवल रुद्र प्रताप ही हैं, जो ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मुझे डर है कि प्रथम श्रेणी के संप्रदायों में भी हम सबसे निचले पायदान पर हैं। अभी हमें अपनी शक्ति बचाकर रखनी है और मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी मृत्यु की ओर नहीं भागना है, समझे? लेकिन कोई लेकिन नहीं। ईशान अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन देव ने बीच में ही टोक दिया, चिंता मत करो, वे मुझे मार नहीं सकते, लेकिन जब तक वे मेरा शिकार कर रहे हैं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मेरी आज्ञा याद रखना, वरना तुम्हारे साथ संप्रदाय के नियमों के अनुसार सजा होगी और तुम्हें तुरंत फीनिक्स संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। हाँ? ईशान ने अनिच्छा से सहमति जताई। जल्द ही संप्रदाय प्रतियोगिता के परिणाम पूरी तरह से घोषित हो गए। डेमन डोमेन और वन ब्लेड पैलेस की लगातार हार के कारण फीनिक्स संप्रदाय इस तीसरे दौर में सीधे प्रथम स्थान पर आ गया। साथ ही वे संप्रदाय प्रतियोगिता के तीनों दौरों में समग्र रूप से भी प्रथम रहे। दूसरा स्थान वन ब्लेड पैलेस को मिला, जिसने लगातार 2 मैच जीते। तीसरा स्थान डेमन डोमेन को मिला, जिसने वॉर गॉड संप्रदाय के खिलाफ अपना मैच जीता, जबकि वॉर गॉड संप्रदाय को लगातार 3 हार का सामना करना पड़ा और वह चौथे स्थान पर रहा। इस समय तक सभी रैंकिंग निर्धारित हो चुकी थीं, लेकिन कई लोगों ने शीर्ष 10 या शीर्ष 3 के बाद की रैंकिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फीनिक्स संप्रदाय को बधाई, तीनों दौरों में अभूतपूर्व बढ़त के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पूर्वी पूर्वज ने फीनिक्स संप्रदाय की ओर गहरी प्रशंसा से देखा। एक पल में ड्रैगन मार्शल इच्छा जागृत हो जाएगी। उस समय इन तीनों राउंड के समग्र प्रदर्शन के आधार पर इस संप्रदाय प्रतियोगिता की अंतिम रैंकिंग तय की जाएगी और रैंकिंग आने के बाद पास जारी किए जाएंगे। यह अंतिम क्षण था और सबसे रोमांचक भी। सभी प्रतियोगिताएं पास पाने के लिए थीं और किस स्तर का पास मिलेगा यह पूरी तरह से ड्रैगन मार्शल इच्छा पर निर्भर करता था। कोई भी इसे प्रभावित नहीं कर सकता था। बस एक क्षण बाद चौक के बीचों बीच विशाल सच्चे ड्रैगन की मूर्ति अचानक गुनगुनाने लगी। तुरंत बाद उसमें से एक आश्चर्यजनक सुनहरे पीले रंग का प्रकाश फूट पड़ा। यह प्रकाश सूर्य की तरह चकाचौंध कर रहा था
और प्रकट होने के बाद यह तेजी से संघनित होकर एक सुनहरे पीले विशाल ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। ड्रैगन मार्शल इच्छा जागृत हो गई है। पूर्वी पूर्वज के भाव गंभीर हो गए। उन्होंने सुनहरे पीले रंग के मायावी विशालकाय ड्रैगन की ओर गहरा प्रणाम किया और कहा, हम ड्रैगन मार्शल इच्छा का आदरपूर्वक अभिवादन करते हैं। हम ड्रैगन मार्शल विल का आदरपूर्वक अभिवादन करते हैं। जैसे ही पूर्वी पूर्वज की आवाज गूंजी, पूरे चौक में अनगिनत लोगों ने इस क्षण श्रद्धा प्रकट की। सुनहरा सच्चा ड्रैगन बादलों को हिलाते और धुंध पर सवार होते हुए शून्य लोक में ऊपर चढ़ गया, जबकि नीचे असंख्य साधक झुके हुए खड़े थे। उनके भाव श्रद्धा से भरे हुए थे। यह दृश्य अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। वास्तव में जावेद ने जो कहा वह गलत नहीं था। मानव महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी और सबसे लालची होती है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर सच्चे ड्रैगन आस्था का एक रूप थे, एक देवता जैसा अस्तित्व। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और सच्चे ड्रैगन पूरी तरह से गायब हो गए, मानव महत्वाकांक्षा एक बार फिर बढ़ गई। वे न केवल सच्चे ड्रैगन को ढूंढना चाहते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा सच्चे ड्रैगन को मारना चाहते थे। और सच्चे ड्रैगन की अनुपस्थिति में उन्होंने अगला सबसे अच्छा विकल्प चुना, छद्म ड्रैगन की खोज। अगर छद्म ड्रैगन उपलब्ध नहीं होते तो वे एक कदम पीछे हटकर बाढ़ ड्रैगन, याओ पायथन और साधारण पायथन आदि की खोज करते। मनुष्यों के लिए ऐसा लगता था कि सच्चे ड्रैगन से जुड़ा कोई भी प्राणी या उनसे कुछ हद तक मिलता जुलता भी सच्चे ड्रैगन रक्तवंश का माना जाएगा। हालांकि यह रक्तवंश अत्यंत दुर्लभ हो सकता है। साधारण सच्चे ड्रैगन रक्त की एक बूंद अमूल्य है, और अगर यह सच्चे ड्रैगन स्वर्ण रक्त होता तो यह और भी अकल्पनीय होता। किंवदंतियों के अनुसार ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर साधकों की पूरी उत्पत्ति सच्चे ड्रैगन से हुई थी, और सच्चे ड्रैगन के शरीर से प्राप्त वस्तुएं जैसे मांस, हड्डियां और यहाँ तक कि शल्क सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत भयानक लाभप्रद थीं। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति को ड्रैगन रक्त की एक बूंद प्राप्त हुई, जो सच्चे ड्रैगन स्वर्ण रक्त की नहीं बल्कि साधारण ड्रैगन रक्त की थी। इसे ग्रहण करने के बाद उनकी मूल रूप से साधारण योग्यता बदल गई और वे सीधे एक विलक्षण प्रतिभा बन गए, समय के साथ सभी दिशाओं पर प्रभुत्व रखते हुए स्वर्ग के नीचे बेजोड़। एक ऐसी किंवदंती जो समय के साथ गूंजती रही। इन विभिन्न किंवदंतियों के कारण मानव महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई और इस प्रकार एक अलग प्रकार का मानव अस्तित्व उभरा। इन लोगों को ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था। ड्रैगन स्लेयर न केवल ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर बल्कि तारों वाले आकाश में भी मौजूद थे। तारों वाले आकाश की तुलना में ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर ड्रैगन स्लेयर बहुत कम थे। तारों वाले आकाश में ड्रैगन स्लेयर दुर्लभ नहीं थे, हालांकि सर्वव्यापी भी नहीं थे। यदि समान रूप से देखा जाए तो तथाकथित ड्रैगन स्लेयर कुछ हद तक गलत नाम वाले थे। कुछ लोग जो साधारण सांपों को मारते थे वे भी खुद को ड्रैगन स्लेयर कहते थे, और कुछ लोग जो याओ पायथन को मारते थे वे भी खुद को ड्रैगन स्लेयर कहते थे। इस अत्यधिक भ्रमित करने वाली स्थिति में तारों वाले आकाश में अनगिनत साधकों ने ड्रैगन वध नगर नामक एक सेना का गठन किया। ड्रैगन स्लॉटर टाउन के भीतर यह ड्रैगन स्लेयर्स की दुनिया थी, और ड्रैगन स्लॉटर टाउन ने ड्रैगन स्लेयर रैंक को भी निम्न से उच्च क्रम में स्पष्ट रूप से विभाजित किया था। येलो ग्रेड ड्रैगन स्लेयर, मिस्टीरियस ग्रेड ड्रैगन स्लेयर, अर्थ ग्रेड ड्रैगन स्लेयर, हेवन ग्रेड ड्रैगन स्लेयर, स्पिरिट रैंक ड्रैगन स्लेयर, इमोर्टल ग्रेड ड्रैगन स्लेयर, डिवाइन रैंक ड्रैगन स्लेयर। कुल 5 रैंक थे जो अजगरों और अजगरों से नीचे के सांपों को मार सकते थे। उन्हें येलो ग्रेड ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था। जो याओ पायथन को मार सकते थे उन्हें मिस्टीरियस ग्रेड ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था। जो फ्लड ड्रैगन्स को मार सकते थे उन्हें अर्थ ग्रेड ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था, और जो स्यूडो ड्रैगन्स को मार सकते थे उन्हें हेवन ग्रेड ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था। जो सच्चे ड्रैगन्स को मार सकते थे
उन्हें स्पिरिट रैंक ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था। और सच्चा ड्रैगन कबीला भी विविध था। सच्चे ड्रैगन में नर्क के 9 सिर वाले ड्रैगन, सुनहरे संत ड्रैगन और बैंगनी रात्रि डोमेन खोलने वाले ड्रैगन थे। इनमें से कुछ कबीले मजबूत थे, कुछ कमजोर और कुछ मध्यम श्रेणी के। यह कहना जरूरी है कि जो कमजोर सच्चे ड्रैगन को मार सकते थे उन्हें स्पिरिट रैंक ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था, जबकि जो मध्यम स्तर के सच्चे ड्रैगन को मार सकते थे उन्हें अमर रैंक ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था, और जो सबसे मजबूत ड्रैगन कबीले को मार सकते थे उन्हें सम्मानपूर्वक दिव्य रैंक ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था। अपने पिछले जन्म में देव ने भी ड्रैगन स्लॉटर टाउन का दौरा किया था और एक सदस्य के रूप में पंजीकरण कराया था। उस समय वह अभी तक पवित्र डोमेन मास्टर नहीं बना था और उसका रैंक स्पिरिट रैंक ड्रैगन स्लेयर था। उस समय पूरे ड्रैगन स्लॉटर टाउन में केवल 2 दिव्य रैंक ड्रैगन स्लेयर थे, 13 अमर रैंक ड्रैगन स्लेयर, 187 स्पिरिट रैंक ड्रैगन स्लेयर और अनगिनत स्पिरिट रैंक से नीचे के स्वर्ग श्रेणी के ड्रैगन स्लेयर और आत्मा श्रेणी के ड्रैगन स्लेयर। एक बहुत बड़ा अंतर थे, दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। पूरे ड्रैगन वध नगर में कुल मिलाकर 200 से भी कम आत्मा श्रेणी के ड्रैगन स्लेयर थे, लेकिन कम से कम 1 लाख स्वर्ग श्रेणी के ड्रैगन स्लेयर थे। इससे यह भी पता चलता है कि ड्रैगन कुल में छद्म ड्रैगन और सच्चे ड्रैगन के बीच जमीन आसमान का अंतर था। हालांकि ड्रैगन मार्शल तारों वाले आकाश के शीर्ष 10 कुलों में से एक था, फिर भी देव के मन में उनके लिए अच्छी भावनाएं नहीं थीं। शायद यही वजह थी कि वे बहुत शक्तिशाली थे और लगातार तारों वाले आकाश में लूटपाट करते रहते थे, जिससे व्यापक पीड़ा होती थी। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर सच्चे ड्रैगन को देवताओं के रूप में वर्णित किया गया था, ऐसे अस्तित्व जो सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यदि इस समय कोई सच्चा ड्रैगन सचमुच ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर उतरता तो वह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को विनाशकारी क्षति पहुंचा सकता था। सच्चे ड्रैगन की क्रूरता और उग्र व्यवहार के कारण ड्रैगन वध नगर के उद्भव की अनगिनत लोगों ने बहुत प्रशंसा की, जिससे निश्चित रूप से सच्चा ड्रैगन कबीला भी क्रोधित हुआ। एक बार कई ड्रैगन कबीलों के सदस्यों ने ड्रैगन वध नगर को नष्ट करने के लिए सेनाएं भेजीं, लेकिन 2 दिव्य श्रेणी के ड्रैगन स्लेयर्स के प्रकट होने से इन ड्रैगन कबीलों का लगभग सफाया हो गया। तब से, हालांकि वे अभी भी ड्रैगन वध नगर के प्रति हत्या की भावना रखते थे, फिर भी किसी भी ड्रैगन कबीले ने ड्रैगन वध नगर पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर ड्रैगन स्लेयर रैंकों की यह प्रणाली स्पष्ट रूप से अभी तक प्रकट नहीं हुई थी और देव को यह भी नहीं पता था कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर ड्रैगन स्लेयर मौजूद हैं या नहीं। इस समय शून्य क्षेत्र में उमड़ते हुए विशाल ड्रैगन को देखते हुए देव ने थोड़ा सोचा, फिर सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर एक श्रद्धापूर्ण भाव था। वह सच्चे ड्रैगनों का सम्मान नहीं करता था, लेकिन इस समय यह भ्रामक सच्चा ड्रैगन पूर्वी पूर्वज और अन्य लोगों द्वारा कही गई ड्रैगन मार्शल इच्छा थी, पास उसी द्वारा जारी किया गया था और उसे उससे एक अनुग्रह मांगना था, और वह अब अपने पिछले जन्म का दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट नहीं था, न ही वह आत्मा रैंक वाला ड्रैगन स्लेयर था। इसलिए अस्थायी रूप से सम्मानजनक व्यवहार दिखाना असंभव नहीं था। समय बीतते गए, लगभग 5 मिनट बीत गए और शून्य क्षेत्र में अभी भी कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन किसी ने ऊपर नहीं देखा, उनके हृदय में दिव्य ड्रैगन के प्रति सहज श्रद्धा थी। दहाड़! तभी एक ड्रैगन की दहाड़ अचानक फैल गई। देव महसूस कर सकता था कि जब इस ड्रैगन की दहाड़ फैली तो उसके आसपास के सभी लोग उत्साहित हो गए। पास जारी होने वाले हैं। मुझे आश्चर्य है कि फीनिक्स संप्रदाय को किस प्रकार का पास मिलेगा। तीनों परीक्षणों में प्रथम, अभूतपूर्व, क्या यह सबसे शक्तिशाली पास होगा? कहना मुश्किल है। वन ब्लेड पैलेस अपनी अपार क्षमता के कारण सबसे शक्तिशाली पास प्राप्त करने में सक्षम था। क्या फीनिक्स संप्रदाय वन ब्लेड पैलेस की बराबरी कर सकता है?
यह अज्ञात है। ऊपर देखो। जैसे ही सभी ने धीमी आवाज में चर्चा की, सच्चा ड्रैगन प्रेत अचानक मानवीय शब्दों में बोला। यह सुनकर अनगिनत लोगों ने एक साथ ऊपर देखा और देखा कि विशाल सच्चे ड्रैगन प्रेत के ड्रैगन पंजे नाच रहे थे, प्रकाश की पूरी 50 किरणें बिखेर रहे थे। प्रकाश की ये किरणें तुरंत चौक पर मौजूद 50 सेनाओं के हाथों में पड़ गईं। सभी ने साफ देखा कि वे सुनहरे कार्ड थे, पारदर्शी और क्रिस्टल साफ, जिन पर 5 झुर्रियां खुदी हुई थीं। स्तर 7 पास। वास्तव में यह अभी भी पहले जैसा ही है। 51वें से 100वें स्थान तक की सभी सेनाएं स्तर 5 पास प्राप्त कर सकती हैं। उफ उफ, यह बुरा नहीं है। कम से कम दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने का एक मौका तो है, और कौन जाने, अच्छी किस्मत से उन्हें स्वर्ग विरोधी भाग्य मिल जाए। सबकी चर्चाओं के बीच 5 सितारा पास पाने वाली 50 सेनाओं ने भी उत्साह दिखाया और आदरपूर्वक कहा, धन्यवाद ड्रैगन मार्शल विल। सच्चे ड्रैगन प्रेत ने मानो उनकी बातें अनसुनी कर दी। उसका ड्रैगन पंजा फिर लहराया और इस बार प्रकाश की 20 किरणें प्रकट हुईं। ये प्रकाश किरणें भी सुनहरे पत्ते थे, जो 20 सेनाओं के हाथों में गिर रहे थे, जिन पर 4 झुर्रियां खुदी हुई थीं। वे 4 सितारा पास थे। इन पासों का वितरण देखकर सभी के मन और भी उत्साहित हो गए। निस्संदेह जैसे जैसे अंत निकट आता गया, यह उतना ही रोमांचक होता गया, क्योंकि किस प्रकार का पास प्राप्त होगा यह पूरी तरह से ड्रैगन मार्शल विल पर निर्भर करता था। उदाहरण के लिए फीनिक्स संप्रदाय को ही लीजिए। हालांकि उसने तीनों राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यदि ड्रैगन मार्शल विल उसे 2 सितारा पास या 3 सितारा पास देना चाहता, तो फीनिक्स संप्रदाय अपनी बदकिस्मती को स्वीकार ही कर सकता था। इस समय इन लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि 10 महासंप्रदायों को किस प्रकार के पास मिलेंगे। इस बार फीनिक्स संप्रदाय, जो एक अज्ञात शक्ति है, की उपस्थिति के कारण 10 महासंप्रदायों की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि रैंकिंग ही सब कुछ नहीं दर्शाती। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में प्रत्येक शक्ति के योगदान और उनकी भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देता है। यदि उन्हें अभी भी उन्नत पास मिलते हैं, तो यह साबित होगा कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में उनका योगदान वास्तव में महान था और उनकी नींव वास्तव में भयानक थी। नींव क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करती है। सभी ने केवल उन 70 शक्तियों पर थोड़ा ध्यान दिया जिन्हें 4 सितारा और 5 सितारा पास मिले थे, ज्यादा परवाह नहीं की। 3 सितारा पास के बाद ही यह वास्तव में आकर्षक हो गया। एक क्षण बाद सच्चे ड्रैगन प्रेत ने फिर से पास जारी किए, इस बार भी 20 जो 3 सितारा पास थे। जिन संप्रदायों को 3 सितारा पास मिले उनमें 9 हेवंस टावर, क्लाउड सी कॉमर्स और विभिन्न परिवार आदि शामिल थे। यह उल्लेखनीय है कि हालांकि पहले दौर में अंबर परिवार देव द्वारा 300 संतों की खोपड़ियां बनाने के कारण संगति परिवार के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर था, फिर भी अगले 2 दौरों में कुछ खास हासिल न कर पाने के बावजूद उन्हें 3 सितारा पास मिला। यह पहले से ही काफी अच्छा था, क्योंकि उसके बाद आने वाले 2 सितारा और 1 सितारा पास अगर सामान्य ज्ञान से देखा जाए तो आमतौर पर शीर्ष 10 में आते। और कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन मार्शल कॉमर्स 3 सितारा पास पाने वालों में शामिल था। ड्रैगन मार्शल कॉमर्स शीर्ष 6 में शामिल हो गया था, चाहे भाग्य से या ताकत से, वे कम से कम शीर्ष 6 में तो थे ही। और कई लोगों को लगा था कि ड्रैगन मार्शल कॉमर्स को कम से कम 2 सितारा पास तो मिलेगा ही, लेकिन उन्हें केवल 3 सितारा पास मिलने की उम्मीद नहीं थी। शायद ड्रैगन मार्शल कॉमर्स को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब उन्हें यह 3 स्टार पास मिला तो उनके चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि गहरी नाराजगी थी। फिर भी अपनी नाराजगी के बावजूद उन्हें सम्मानपूर्वक कहना पड़ा, धन्यवाद ड्रैगन मार्शल विल। साथ ही 3 स्टार पास पाने वालों में वशिष्ठ परिवार और संगति परिवार भी शामिल थे,
जो पहले शीर्ष 13 में शामिल हो चुके थे, और साथ ही चांगान माउंटेन गेट भी। इसके अलावा सुपर सेट्स में जेड वॉयर पैलेस और स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम को भी 3 स्टार पास मिले। राजेंद्र और शरद के हाव भाव बेहद भद्दे थे। ऐसा पिछली सेक्ट प्रतियोगिताओं में कभी नहीं हुआ था। हालांकि वे यह भी समझते थे कि इस सेक्ट प्रतियोगिता में फीनिक्स सेक्ट की उपस्थिति के कारण स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम्ब और जेड वॉयर पैलेस शुरू से ही अच्छे परिणाम नहीं दे पाए थे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें किस तरह का पास मिल सकता है। राजेंद्र ने देव को गौर से देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। मुझे बेरहम होने का दोष मत दो, तुम खुद बहुत दिखावटी थे। तुम्हें मारना और फिर तुम्हारा पास पाना एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारने के बराबर है। हालांकि शरद बोल रहा था, उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वह जो सोच रहा था वह शायद राजेंद्र के विचारों जैसा ही था। अब तक कुल 90 पास जारी किए जा चुके थे और सबसे रोमांचक क्षण आने ही वाला था। जितनी देर से पास जारी किए जाते, उनका स्तर उतना ही ऊंचा होता। यह निश्चित था। और उन सेनाओं में से जो शीर्ष 100 में पहुंच गईं, लेकिन अभी तक पास नहीं मिली थीं, केवल 10 ही बची थीं। ये 10 सेनाएं थीं फीनिक्स संप्रदाय, वन ब्लेड पैलेस, दानव क्षेत्र, पवित्र आत्मा हॉल, युद्ध देवता संप्रदाय, ताइपिंग संप्रदाय, आत्मा परिवर्तन मंडप, विशाल द्वीप, अमर दाव दरबार और स्टार्क परिवार। हालांकि स्टार्क परिवार शीर्ष 6 में पहुंच गया था, फिर भी वह 13 परिवारों में से एक था और उसे अभी तक पास नहीं मिला था, जिसने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन लोगों के अनुसार स्टार्क परिवार को 3 सितारा पास मिलना चाहिए था और जेड शून्य महल या तलवार अमर मकबरे में से किसी एक को बाहर होना चाहिए था। और फीनिक्स संप्रदाय ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया। स्टार्क परिवार आज तक चला आ रहा है। समय बीतने के कारण शायद सभी लोग उनकी उत्पत्ति भूल गए हैं। ड्रैगन मार्शल विल का पास वितरण। क्या यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में क्षमता और योगदान पर भी निर्भर नहीं करता था? अगर हम योगदान की बात कर रहे हैं तो स्टार्क परिवार ने ज्यादा योगदान नहीं दिया है ना? क्या इसकी वजह क्षमता है? जेड शून्य महल और तलवार अमर मकबरे दोनों को दबाने के लिए कितनी क्षमता की जरूरत होगी? अगर इन पासों का वितरण न होता तो शायद हम स्टार्क परिवार को नजरअंदाज कर देते। सबसे रहस्यमय और सबसे पहले शुरू हुए परिवार को ऐसा लगता है कि सचमुच कम करके नहीं आंका जा सकता। फीनिक्स संप्रदाय की बात करें तो मुझे लगता है कि उन्हें 2 सितारा पास मिलेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर यह सचमुच क्षमता और योगदान पर आधारित है तो एक संप्रदाय जो सिर्फ 10 साल से भी कम समय से विकसित हुआ है, उसका क्या योगदान हो सकता है? क्षमता के बारे में कहने को तो और भी कम है। नींव भी एक प्रकार की क्षमता है। क्या फीनिक्स संप्रदाय की नींव तलवार अमर मकबरे और जेड शून्य महल को दबा सकती है? उन्हें अब तक पास न मिलने का कारण उनकी 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त करना है। बाद की सेनाओं में फीनिक्स संप्रदाय उनमें से किसी की भी बराबरी नहीं कर सकता। 2 सितारा पास प्राप्त करना ही उनकी सीमा होनी चाहिए। कई निगाहें फीनिक्स संप्रदाय की ओर टिकी थीं। देव शांति से अपनी जगह पर खड़ा था, दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए। उसका सफेद वस्त्र जमीन तक लहरा रहा था, उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके परिष्कृत और शांत रूप ने एक बार फिर अनगिनत युवतियों के दिलों को झकझोर दिया। कविशा कभी कभी देव की ओर देखती। हर बार उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या सोच रही है। वह शर्मा जाती, लेकिन फिर भी खुद को देखे बिना नहीं रह पाती। उसके बगल में आदिनाथ हंसा, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्रैगन मार्शल ने आखिरकार 2 सितारा पास जारी करना शुरू कर दिया।
कुल 7 थे, शून्य क्षेत्र में तैरते हुए, थोड़ा रुकते हुए, फिर सभी की धड़कन और उत्साहित निगाहों के बीच 7 बलों की ओर उतरते हुए। जब उन्होंने इन 7 बलों को देखा तो सभी की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। ग्रेड 2 पास पाने वाली 7 सेनाएं हैं: पवित्र आत्मा भवन, युद्ध देवता संप्रदाय, टाइपिंग संप्रदाय, आत्मा परिवर्तन मंडप, विशाल द्वीप, अमर दाव दरबार और स्टार्क परिवार। सबकी आंखें इसलिए चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें ग्रेड 2 पास नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि फीनिक्स संप्रदाय अभी भी कायम रह सकता है। यह तथ्य कि उन्हें ग्रेड 2 पास भी नहीं मिला, यह साबित करता है कि फीनिक्स संप्रदाय को जो मिला है वह कम से कम ग्रेड 1 पास तो होगा ही। यह कैसे संभव है? वे अभी भी कायम रह सकते हैं। 10 सुपर संप्रदायों में वन ब्लेड पैलेस और डेमन डोमेन के अलावा बाकी सभी ने ग्रेड 2 पास प्राप्त कर लिया है। जेड वॉयड पैलेस और स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम्ब ने तो ग्रेड 3 पास भी प्राप्त कर लिया है। वन ब्लेड पैलेस और डेमन डोमेन तो समझ में आता है, लेकिन क्या यह फीनिक्स संप्रदाय वाकई बाकी 8 सुपर संप्रदायों से बेहतर हो सकता है? मैं इसे मानने से इनकार करता हूं। क्या मानने से इनकार? ऐसी अफवाह थी कि सेक्ट प्रतियोगिता में शीर्ष 3 सेनाओं को ग्रेड 1 पास मिलेगा। फीनिक्स सेक्ट तीनों राउंड में प्रथम रहा, अभूतपूर्व और शायद कभी दोहराया न जा सके, ऐसा कुछ जो वन ब्लेड पैलेस भी कभी हासिल नहीं कर पाया। उन्हें ग्रेड 1 पास मिलने में क्या अजीब बात है? बिल्कुल। फीनिक्स सेक्ट की क्षमता और योगदान को छोड़ दें तो सिर्फ उनकी प्रथम रैंकिंग ही उन्हें ग्रेड 1 पास दिला सकती है। स्टार्क परिवार ने मुझे सचमुच चौंका दिया। वे वास्तव में ग्रेड 2 पास पाने में कामयाब रहे। क्या वे सचमुच होली स्पिरिट हॉल और वॉर गॉड सेक्ट जैसे सुपर सेक्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं? आप ऐसा नहीं कह सकते। यह सिर्फ उनकी रैंकिंग की वजह से है। आखिरकार स्टार्क परिवार शीर्ष 6 में जगह बनाने में कामयाब रहा। अगर हम उनके आधार की बात करें तो स्टार्क परिवार निश्चित रूप से किसी सुपर सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। इस समय कई चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग नाराज थे, कुछ फीनिक्स संप्रदाय का समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ लोग स्टार्क परिवार पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इन चर्चाओं से यह स्पष्ट था कि फीनिक्स संप्रदाय का रुतबा तेजी से बढ़ रहा था। अगर यह अतीत में संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले होता तो कोई भी फीनिक्स संप्रदाय का समर्थन नहीं करता। पवित्र आत्मा भवन, युद्ध देवता संप्रदाय और अन्य महासंप्रदाय जिन्होंने ग्रेड 2 पास प्राप्त किए थे, उनके चेहरे पर शांति थी, न तो उत्साह दिखा और न ही नाराजगी। उनके लिए यह एक सामान्य बात थी। लगभग हर संप्रदाय प्रतियोगिता में उन्हें ग्रेड 2 पास प्राप्त होते थे, जबकि ग्रेड 1 पास पर हमेशा वन ब्लेड पैलेस और डेमन डोमेन का एकाधिकार होता था। कभी कभी उनके महासंप्रदायों में से एक अतिरिक्त पास भी आ जाता था। उनके लिए अगर उन्हें ग्रेड 1 पास मिल जाता तो यह एक सुखद आश्चर्य होता। अगर नहीं तो वे इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं करते। ग्रेड 2 पास पहले से ही संतोषजनक था। इस समय अभी भी 3 सेनाएं थीं जिन्हें पास नहीं मिले थे: वन ब्लेड पैलेस, डेमन डोमेन और फीनिक्स संप्रदाय। सबने ऊपर देखा, सच्चे ड्रैगन प्रेत को घूर रहे थे और उनकी निगाहों के सामने सच्चे ड्रैगन प्रेत ने आखिरकार एक चाल चली। उसके विशाल ड्रैगन पंजे फड़फड़ाए और अचानक एक प्रकाश किरण चमक उठी। इस प्रकाश की गति अत्यंत तीव्र थी। जैसे ही यह प्रकट हुआ, यह दानव क्षेत्र के जावेद के सामने पहुंच गया। जावेद दंग रह गया, फिर तुरंत उत्साहित हो गया। उसने प्रकाश को पकड़ा और देखा कि यह एक सुनहरा कार्ड था जिस पर एक ही पैटर्न था। यह पैटर्न पिछले वाले से अलग था। पिछले पास में हरे रंग के पैटर्न थे, लेकिन यह पैटर्न बैंगनी लाल था, जो कार्ड के सुनहरे रंग के साथ मेल खाता था।
जिससे यह बेहद सुंदर लग रहा था। बधाई हो, दानव क्षेत्र। इस समय पूर्वी पूर्वज की आवाज आई, मुस्कुराते हुए कहा।